स्टूडेंट, बुरहान प्रीमियर लर्निंग एकेडमी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे नालंदा ईस्टर्न साइड पे थी, ये हमारी यूनिवर्सिटी वेस्टर्न स्पायर ऑफ नॉलेज कब थी? इट इज अ हिस्टोरिकल केस स्टडी ऑन द 7th सेंचुरी प्राइड ऑफ गुजरात, आपड़ू गुजरात, एंड द एंशियंट ग्लोबल एजुकेशन इकोसिस्टम। तब कौन से राजा थे? जैसे हमने पढ़ा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप करने वाले गुप्ता राजा थे, तो यहाँ पे है हमारे मैत्रक डायनेस्टी। वल्लभीज एवोल्यूशन फ्रॉम अ कॉमर्शियल हब, वो पोर्ट भी है एंड एजुकेशनल सेंटर भी है। तो वो पूरा हम देखेंगे कि एवोल्यूशन फ्रॉम कॉमर्शियल हब टू अ विद्याधाम, विद्यानुधाम, यूथ सेंटर ऑफ एजुकेशन. So it all started in 480 AD. It was the international port established as the flourishing capital of Vans or Maitrak dynasty. 7th century is considered as a golden age. Why so? Because this university recognized globally as a premier center, best center for arts, science and the Hinayana cult of Buddhism. Hinayana cult means क्या होता है समझो कि जो इनिशियल बुद्धिज्म था उसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भगवान को पूजा जाता था, उनकी मूर्ति बनती नहीं थी जैसे इस्लाम में होता है। गौतम बुद्ध को अलग अलग सिंबल के थ्रू पूजा जाता था। और कब तक रहा? 1775 एडी तक हो रही। द फाइनल डेज ऑफ यूनिवर्सिटी बिफोर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट फोर्स इट्स क्लोजर। जो राजा थे मैत्रक डायनेस्टी के, वो हार गए और वही पैसा देते थे, इसके कारण यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई। अब देखो उनका गेट बढ़िया सा, पहले देख लो आप पूरा गेट, फिर हम एक एक पार्ट उसे पढ़ेंगे। द गेट ऑफ स्कॉलर्स एंड एकेडमिक एक्सीलेंस, एंट्री पॉइंट। पहले अल्टीमेट रिवॉर्ड के इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन किसे बोलते हैं? जो पत्थर हो, वुड हो, मेटल हो, उस पर कुछ चीज लिखी जाए, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। जैसे आज एडवर्टीजमेंट बोर्ड होते हैं कि द नेम्स ऑफ फेमस स्कॉलर्स वर लिटरली काउड इनटू यूनिवर्सिटी गेट के। वहां पे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स पढ़ के गए थे उनके नाम लिखे हुए थे सॉरी। द अल्टीमेट रिवॉर्ड क्या मिलता था? इनाम, द रॉयल कोर्ट। बाय प्रूविंग देयर एरुडिशन और एजुकेशन, स्कॉलर्स अर्न एलिवेटेड राइट्स एंड प्रेस्टीज इन द राज्यसभा। बोला था ना कि जैसे आज आईआईटी आईआईएम में पढ़ने वालों को सीधा गूगल में जॉब मिलती है, उसी तरह यहाँ पे जो पढ़ के निकलता था उससे बढ़िया सा जॉब मिलती थी। राज दरबार में मंत्री बनते थे, आर्मी में बड़ी पोजीशन मिलती थी, ओके, उस तरीके के। फिर मास्टर इन द मिड 17th century the institution was led by legendary Buddhist principal स्थिरमती एंड गुणमती। ये दो नाम याद रखने, ये दो वहां के प्रिंसिपल थे। और ये तीनों यूनिवर्सिटी तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, तीनों में टीचर मोस्टली बुद्धिस्ट थे। फिर करिकुलम क्या पढ़ाते थे? अ ट्रू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इंटरनेशनल कब बोली जाती है? जब अलग अलग जगह से, अलग अलग देश से लोग पढ़ने को आए। यूनिवर्सिटी टीचिंग ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, हाईली रिनाउंड फॉर बोथ आर्ट्स एंड साइंस। तलवार कैसे चलानी, आर्चरी, आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, they were teaching all sort of things. It was really wonderful. Now twin pillars of Asian education, ईस्ट में नालंदा, वेस्ट में वल्लभी। जैसे हमने नालंदा में देखा था यूएन संघ आए थे, वल्लभी में फायान, उसी तरह यहाँ पे according to Chinese traveler Yixing, Vallabhi actively competed with the legendary Nalanda University. Students from distant Ganga Yamuna region travel specifically to Vallabhi for higher education. सोचो उस वक्त में वो परदेसी माना जाएगा कि गंगा यमुना की जो जमीन है, जो आज का यूपी बिहार है, वहां से बच्चे यहाँ तक पढ़ने आते थे। अब दोनों का कंपैरिजन देख ले कि वल्लभी कहाँ है, तो इट इज अ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, whereas Nalanda was the eastern side, Buddhist focus। यहाँ पे भी हिनायाना कल्ट था। नालंदा में कौन सा था? महायाना कल्ट। महायाना कल्ट में मूर्ति बनाई जाती है और बुद्ध को मूर्ति के फॉर्म में पूजा जाता है। स्टूडेंट बॉडी तो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक सेम, दोनों में खुद के देश से, आसपास से और दूसरे कंट्री से भी बच्चे पढ़ने आते थे। लेगेसी क्या है उनकी? तो वर्ल्ड रिनाउंड फॉर आर्ट्स एंड साइंस, सेम नालंदा। वर्ल्ड रिनाउंड फॉर थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब धार्मिक एजुकेशन देना, बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में एंड फिलोसॉफी, तो वो भी वहां पे होता था। अब इको पेट्रोनेज मतलब मदद मिलना, राजा से मदद मिलती थी। सेक्युलर रॉयल, राजा जो थे वो बुद्धिस्ट नहीं थे, फिर भी दे वर हेल्पिंग।
The Maitrek dynasty royals and landlords, zamindar, were not Buddhists, yet passionately protected and patronized this Buddhist institution. उन्होंने पैसा भी दिया, मदद भी की और प्रोटेक्ट भी किया. ये ऐसे राजा थे हमारे. फिर इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी, ईमानदारी क्या थी देखते हैं इनकी. दिस इन कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट डेमोन्स्ट्रेटेड द अनवेवरिंग लॉयल्टी ऑफ द पीपल एंड स्टेट टुवर्ड्स विद्या ओवर रिलीजियस डिवीजन. अगर राजा ही इतना बढ़िया सोच वाला हो तो लोग तो होंगे ही. तो दूसरे इतना राजा, इतना तो माहौल इतना बढ़िया था, सब लोग दान करते थे और कोई ये नहीं देखता था कि हम हिंदू है, बुद्धिस्ट है. सबका फोकस यही होता था बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई सबको मिले. इट वॉज रियली वंडरफुल. जनरस चैरिटी, दिल खोल के दान करते थे लोग. द इमेंस मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वाज फंडेड डायरेक्टली थ्रू प्राइवेट चैरिटी एंड रॉयल लैंड ग्रांट्स. हमने नालंदा में भी देखा, तक्षशिला के राजा गांव के गांव उनको दान दे देते थे और उसमें जो इनकम आती थी उस पैसों से यूनिवर्सिटी आज चलती थी. टीचर को, सब बच्चे टीचर वहाँ रहते थे, उनका खाना, कपड़े, जो यूनिवर्सिटी में किताबें, सब उस पैसों से फाइनेंस होता था. अब फॉल ऑफ एन एरा, अरेबिया से अटैक हुआ 775 एडी में. एक्सटर्नल अरेबियन फोर्सेस इन्वेडेड द रीजन. उसमें मैत्रक राजा हार गए और वही पेट्रोनेज देते थे, वही पैसा देते थे. तो विदाउट इट्स रॉयल पेट्रोन द ग्रेट यूनिवर्सिटी वाज फोर्स्ड टू क्लोज डाउन फॉरएवर. ओके, फाइनेंस नहीं मिलने के कारण हमेशा के लिए बंद हो गई. लेकिन आज भी उसकी लेगेसी, दो द फिजिकल गेट्स फेल, भले दरवाजा गिर गया, लेकिन Valby's historical footprint remains testament, proof to India's ancient dedication to universal education, कि हम सबको पढ़ाने में बिलीव करते हैं. तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है. So if you want to continue the legacy of learning, just as the scholar of Valby traveled great distances to seek the highest standard of erudition, your pursuit of excellence deserves a premier institution, Burhan's Premier Learning Academy. Call for admission on 8780297456 and keep the pursuit of knowledge alive. Like, share and subscribe. Have a good day. मिलते हैं अगली वीडियो में.